क्या आप लोग भी बिगनर्स हैं? क्या आप लोगों को भी नहीं पता है मेकअप करने का सही तरीका क्या है? क्या आप लोगों को भी नहीं पता है कि मेकअप प्रोडक्ट्स जो इतने सारे होते हैं उनमें से सबसे पहले हमें क्या अप्लाई करना चाहिए? क्या आप लोग भी नहीं जानते हैं कि हमें अपने फेस पर स्टेप बाय स्टेप क्या अप्लाई करना चाहिए? फाउंडेशन अप्लाई करना चाहिए पहले, या फिर सीरम अप्लाई करना चाहिए, या फिर मॉइस्चराइजर अप्लाई करना चाहिए, या फिर प्राइमर अप्लाई करना चाहिए, या फिर कलर करेक्टर अप्लाई करना चाहिए? कि आप लोगों को भी मेकअप का बिल्कुल नॉलेज नहीं है? तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एडजस्ट मेकअप स्टाइल से। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं बिगनर्स के लिए ये ब्यूटीफुल सा मेकअप लुक लेकर आ गई हूँ। आप लोग इस मेकअप लुक को करवा चौथ या फिर आगे फेस्टिवल्स जो आ रहे हैं उनमें भी इजीली क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ इस पूरे मेकअप लुक को क्रिएट किया है। और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है आज का उन लोगों के लिए जिन लोगों को मेकअप करना नहीं आता है, या फिर मेकअप करने का सही तरीका नहीं पता है कि आप लोग मेकअप किस तरीके से करें कि वो बिल्कुल सही क्रम में आपका मेकअप जाए और आपका बेस फ्लॉलेस क्रिएट हो। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए। और अगर आज का ये वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए इसी के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेकअप अगर अच्छे से करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने बालों को अच्छे से इस तरीके से एक हेयर बैंड में अटैच कर लिया और उसके बाद अपना आउटफिट पहन लीजिएगा, ताकि मेकअप बिल्कुल आपकी स्किन के और आपके आउटफिट के हिसाब से हो। उसके बाद आपको करना होता है अपने फेस का सीटीएम। सीटीएम की स्टेप में आता है सबसे पहले क्या, क्लींजर या फिर फेस वॉश। आप लोग फेस वॉश भी कर सकते हैं, बट मेरा मानना है कि अगर आप चाहते हो आपका मेकअप इन्हेंस होकर आपके फेस पर वर्क करे, अच्छे से वर्क करे, तो उसके लिए आपका स्किन का डीपली क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर कोई अच्छा फेस वॉश से फेस वॉश कर रहे हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप लोग आयुर्थ का क्लिनजर मिल्क भी ले सकते हैं। उससे कम से कम 5 मिनट तक अपने फेस की मसाज कर लीजिएगा। उससे क्या होगा, आपके फेस का सारा गंद, सारी गंदगी, धूल, डस्ट वगैरह सब रिमूव हो जाएगा और आपके फेस पर अच्छे से मेकअप प्रोडक्ट्स वर्क कर पाएंगे। उसके बाद मैंने कॉटन के कपड़े से साफ़ कर लिया था और फिर मैंने ये रोज़ वाटर लिया है एज अ टोनर। आप लोग गुड वाइफ का टोनर भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा टोनर है ये। आपके फेस का हाइड्रेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेकअप के लिए। ये सीटीएम का सेकंड स्टेप होता है। और उसके बाद थर्ड स्टेप में आता है हमारा मॉइस्चराइज़र। मैंने लैक्मे का पीच मॉइस्चराइज़र क्रीम लिया है। आगे आगे सर्दियाँ आने वाली है, विंटर्स आने वाले हैं, तो आपको कोई थिक मॉइस्चराइज़र लेना पड़ेगा जिसकी वजह से आपका फेस काफ़ी देर तक मतलब मॉइस्चराइज रहे, जिसकी वजह से आपका फाउंडेशन फटे नहीं। और उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप लोग की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो प्राइमर से पहले आप लोगों को अप्लाई कर लेना है फेस सीरम या फिर फेस ऑयल, क्योंकि आगे आगे विंटर्स आ रहे हैं, अगले महीने से सर्दियाँ स्टार्ट हो जाएंगी, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और फेस सीरम या फेस ऑयल के बाद आपको अप्लाई करना होगा प्राइमर। मैंने मियोन कंपनी का प्राइमर लिया है। उसके बाद आ जाती है बारी कलर करेक्टर की। सीटीएम के स्टेप के बाद से शुरू हो जाते हैं मेकअप के स्टेप, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा क्या, प्राइमर। उसके बाद मैंने कलर करेक्टर अप्लाई करा है अपनी आइज़ के आसपास, क्योंकि जहाँ पर डार्क सर्कल वगैरह होता है या फिर दाग धब्बे हैं या फिर अनइवन टोन स्किन है, कलर करेक्टर का काम होता है हमारे फेस के इश्यूज़ को हाइड करने का। अनइवन टोन स्किन को हाइड कर देता है ये, और दाग धब्बों को भी हाइड करने में हेल्प करता है। उसके बाद ही आप अपने फेस पर फाउंडेशन अप्लाई कीजिएगा, वरना तो आपके दाग धब्बे नहीं छिपेंगे। उसके बाद बारी आती है फाउंडेशन की। तो मैंने लिया है ये स्विस ब्यूटी का हाई कवरेज फाउंडेशन। बहुत अच्छा फाउंडेशन है ये, शेड नंबर है 02। मेरी स्किन टोन के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा शेड है। और आप लोग अगर ड्राई स्किन के हैं तो आप लोगों को पता ही है क्या करना है। सर्दियाँ आने वाली है तो आपको सीरम बेस हाइड्रेटिंग फाउंडेशन का इस्तेमाल करना है। ओके, अगर आप चाहते हो आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे तो आपको हाइड्रेटिंग या फिर सीरम बेस फाउंडेशन ही खरीदने हैं, क्योंकि सर्दियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका फेस का ड्राई ना होना। तो इसके लिए आपको इसी टाइप के फाउंडेशंस खरीदने होंगे। अगर आप ऑयली स्किन के भी हो तब भी सर्दियों में बहुत लोगों की स्किन ड्राई हो जाती है, तो आप लोग को इसी तरीके से फाउंडेशन चूज़ करना है अपने स्किन के अकॉर्डिंग, अपने अंडरटोन के अकॉर्डिंग, क्योंकि कई लोग ये गलतियां करते हैं यार फाउंडेशन को परचेस करते हुए। उसके बाद आपको ले लेना होता है ब्यूटी ब्लेंडर। मैंने पहले से पानी में डिप करा हुआ था, उसके बाद इसका एक्स्ट्रा वाटर निकाल लिया था और फिर एक कपड़े में इसको सोख लिया था, अच्छे से पोंछ लिया था। उसके बाद ही मैं इसे अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ और आप लोग देख ही रहे हो किस तरीके से मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ। आप अगर इस तरीके से ब्लेंड करते हो तो बंद कर दीजिए बिल्कुल।
उसके बाद डैब डैब करके ही आपको इसे ब्लेंड में लाना है, आपको रगड़ा रगड़ी नहीं करनी है, वरना तो आपका फाउंडेशन सारा ब्यूटी ब्लेंडर में आ जाएगा और आपका बेस फटने लगेगा, आपका मेकअप वहाँ से उतरने लगेगा। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और उसके बाद अपने गले पर भी ज़रूर अप्लाई करना है आपको फाउंडेशन। और कई लोग क्या गलतियाँ करते हैं कि मेकअप से पहले अपने नेक को प्रिपेयर नहीं करते हैं, प्रेप नहीं करते हैं, फेस को प्रेप कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। उसके बाद बारी आती है हमारे कॉन्टोर की। तो मैंने मियोन कंपनी का कॉन्टोर पैलेट लिया है, जिसकी हेल्प से मैं अपने फेस को एक शेप दे रही हूँ। थिक शेप देने में ये हेल्प करता है। जिन लोगों के फेस पर बहुत ज़्यादा चबी है या फिर बहुत ज़्यादा फैट है, उसको आप कट दे सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। अगर पतला है तो आप उसको मोटा बना सकते हैं। कॉन्टोर का यही काम होता है। अच्छे से नोज़ को भी कॉन्टोर करने के बाद मैंने लिया है ये क्या, कंसीलर 2 जगह पर काम आता है। एक तो आई बेस के लिए और दूसरा हाइलाइटिंग के लिए। कंसीलर से आप पूरा फेस का मेकअप भी कर सकते हैं अगर आप लोगों के पास फाउंडेशन नहीं है। आप लोग देख ही सकते हैं हाइट एरियाज पर मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। और उसके बाद ही इससे हम अपना आई बेस बनाएंगे, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल इतना कर लेते हैं और इतना ध्यान से समझ लेते हैं, ताकि हम भी स्टेप बाय स्टेप अच्छे से मेकअप करने का सही तरीका सीख सकें। क्योंकि मेकअप अगर आप सही क्रम में करते हो, स्टेप बाय स्टेप करते हो, तो आपका मेकअप सही तरीके से होगा। और आप लोगों को बता देती हूँ, मेकअप करने का सही तरीका यही है। अगर आप लोग इन तरीके के साथ मेकअप को करते हैं तो आपका मेकअप बिल्कुल प्रोफेशनली क्रिएट होगा। उसके बाद इसे कर लेना है आपको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, डैब डैब करके। आज मैं आपको बहुत ज़्यादा आराम से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी आते हैं मेरे को कि हमें नहीं पता है कि हमें इन प्रोडक्ट्स को अप्लाई कैसे करना है, पहले क्या अप्लाई करना है मेकअप में, बाद में क्या अप्लाई करना है। तो वही सारी चीज़ें आज मैं आपको डिटेल में समझा रही हूँ। बहुत सारे वीडियोस पहले से हैं मेरे चैनल पर इस टॉपिक से रिलेटेड, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। उसके बाद आपको लेना होता है लूज़ पाउडर। विंटर्स आने वाले हैं तो आप लोग लूज़ पाउडर को अवॉइड करिएगा आगे आगे। अभी मैं लूज़ पाउडर अप्लाई कर रही हूँ, पर आप लोग को आगे आगे कॉम्पैक्ट पाउडर का इस्तेमाल करना है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी स्टेप होता है मेकअप में। मेकअप में सबसे पहले क्या लगाएं में, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेकअप का। क्योंकि इसके बिना आप चाहे कितना भी अच्छे से अच्छा मेकअप कर ले, अगर आप उसे लॉक नहीं करोगे तो वो जल्दी उतर जाएगा। तो इसका काम होता है आपके फेस के बेस को लॉक करने का, और आपके फेस पर इसकी वजह से मेकअप काफ़ी देर तक टिका रहेगा। उसके बाद अंडर आई पर थोड़ा सा मैंने इसको अप्लाई कर लिया है, क्योंकि हम आई मेकअप करने जा रहे हैं। अगर आप लोग भी ये गलतियाँ करते हैं, डायरेक्ट आई मेकअप स्टार्ट कर देते हैं, आप लोग पाउडर वगैरह नहीं लगाते हैं और आप बिगनर्स हैं, तो आपका आई शैडो आपके बेस पर गिरेगा और जब आप उसे रिमूव करोगे तो बेस भी हट जाएगा। तो ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है। तो सबसे पहले मैंने अपनी आईब्रो को डिफ़ाइन करा है ब्राउन कलर की आईब्रो पेंसिल से। ब्राउन कलर का आईब्रो पेंसिल ही आपको परचेस करना है अगर आप बिगनर्स हैं, क्योंकि ये एक नेचुरल लुक देता है आपकी आईब्रो को, और ब्लैक कलर देगा आपकी आईब्रो को एकदम फेक लुक, अगर आप लोग को आईब्रो डिफाइनिंग करनी नहीं आती। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में। तो आपको फिर से कंसीलर लेना है आई बेस के लिए, क्योंकि आई का बेस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आई शैडो को अप्लाई करने से पहले। अगर आप डायरेक्ट आई शैडो को अप्लाई करोगे अपनी आइज़ के ऊपर बिना आई बेस क्रिएट करे, तो वो आई शैडो इतने अच्छे से दिखेंगे नहीं और उनका कलर बिल्कुल वैसा नहीं आएगा जैसा एग्जैक्टली में वो कलर है। अगर आप चाहते हैं वैसा ही कलर आपको मिले जैसा वो दिख रहा है पैलेट में, तो आपको आई बेस बनाना पड़ेगा, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आई मेकअप से पहले। उसके बाद आपको कर लेना है इसे ब्लेंड, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, डैब डैब करके ब्लेंड। और उसके बाद आपको लगा लेना है आई बेस को सेट करने के लिए, लॉक करने के लिए लूज़ पाउडर, जो मैंने लगा लिया है। ये मेकअप करने का बिल्कुल सही तरीका है, ठीक है। और आपको मैं ये भी बताती जा रही हूँ पहले क्या लगाना है मेकअप में और बाद में क्या लगाना है। उसके बाद बारी आती है हमारे आई शैडो की। मैंने ये कलर स्टूडियो का पैलेट लिया है, जिसमें से मैंने ऑरेंज शेड पिक किया है। सबसे पहले ट्रांजैक्शन एरिया पर मैं लाइट शेड अप्लाई कर रही हूँ, और आई मेकअप करने का सही तरीका यही है कि आप लोग पहले लाइट शेड अप्लाई करें ट्रांजैक्शन एरिया पर, उसके बाद आप लोग डार्क शेड की तरफ जा सकते हैं। आप लोगों को अगर आई मेकअप नहीं आता है तो आप लोग कभी भी डार्क कलर से आई मेकअप स्टार्ट ना करें, वरना तो आपका आई मेकअप ख़राब हो जाएगा। उसके बाद आपको इसी पैलेट से ले लेना है अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग कलर। मैंने अपनी साड़ी के अकॉर्डिंग कलर चूज़ किया है, पर वैसा एग्जैक्टली मेरे पास नहीं है, तो मैं ब्लैक और
पर्पल शेड को मिक्स करके अपने साड़ी के अकॉर्डिंग कलर बनाने वाली हूँ। ये देखिए आउटर कॉर्नर पर आपको कलर अप्लाई कर लेना है। जो कलर आपने पहना हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप इस तरीके से आई मेकअप कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन एरिया पर आप येलो, ऑरेंज या फिर पिंक, पीच शेड अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इनर कॉर्नर पर मैंने गोल्डन शेड अप्लाई किया है। आप लोग अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जिस कलर का भी आउटफिट आपने पहना है, क्योंकि कई लोगों की प्रॉब्लम रहती है उनका मेकअप उनके आउटफिट से मैच नहीं होता है। इसलिए मैंने आपको बताया है कि मेकअप में सबसे पहले करना क्या है, आपको अपना आउटफिट पहन लेना है यार, ताकि मेकअप बिल्कुल आपके आउटफिट के अकॉर्डिंग हो सके। क्योंकि आप अपने कपड़ों को देख देख के ईजी हो जाएगा आपके लिए मेकअप करना। अगर आप बाद में पहनेंगे तो हो सकता है आपका मेकअप इधर उधर भी हो जाए, क्योंकि कपड़े पहनते हुए कई बार मेकअप ख़राब हो जाता है लोगों का। तो आपको पहले कपड़े पहन लेने हैं अपने। उसके बाद बारी आती है आई मेकअप में लाइनर की, क्योंकि आई शैडो का काम हमारा ख़त्म हो चुका है। उसके बाद मैंने लाइनर लिया है, पेंसिल लाइनर, क्योंकि अगर आप बिगनर्स हैं तो मैं सजेस्ट करती हूँ हमेशा बिगनर्स को कि आप लोग लिक्विड लाइनर को अवॉइड करें, क्योंकि लिक्विड लाइनर लगाने में प्रॉब्लम होती है बिगनर्स को। क्योंकि कई लोगों का मैंने देखा है हाथ काँपते हैं तो लाइनर फैल जाता है। तो जब उनका लाइनर फैल जाता है वो रिमूव करते हैं उसे साफ़ करने के लिए, तो उनका आई शैडो भी साफ़ हो जाता है। तो आप ये गलतियाँ बिल्कुल मत करें और बंद कर दीजिएगा, क्योंकि ये तरीका सही नहीं है। जो मैं आपको बता रही हूँ वही तरीका सही है मेकअप का। आपको इस तरीके से पेंसिल लाइनर से लाइनर अप्लाई कर लेना है। उसके बाद आपको लगा लेना है मस्कारा। आप लोगों को पता ही होगा कि आई शैडो अप्लाई करते हुए हमारी लेसेस के ऊपर भी कुछ पार्टिकल गिर जाते हैं, जिनकी वजह से हमारी पलकें वाइट वाइट दिखने लग जाती हैं। तो उन्हें रिमूव करने के लिए मस्कारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी स्टेप होता है, लेसेस पर अप्लाई करना ज़रूरी है इसे। उसके बाद मैं इस पाउडर को रिमूव कर लेती हूँ जो मैंने अंडर आई के नीचे अप्लाई किया था। तो आप लोग देख ही सकते हैं मैंने स्पंज की हेल्प से इसे रिमूव कर लिया था। और उसके बाद मैंने फिर से अपनी साड़ी के अकॉर्डिंग कलर चूज़ किया है, जिसे मैं अपनी वाटर लाइन के जस्ट नीचे अप्लाई कर रही हूँ। लोअर लेस लाइन जो रहती है हमारी आइज़ की, वहीं पर इसे अप्लाई करना है, क्योंकि मैंने काजल वगैरह अप्लाई नहीं किया है। आप लोग चाहते हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको पसंद है, क्योंकि कई लोग काजल पसंद नहीं कर रहे हैं आजकल, और आजकल वाइट काजल का ट्रेंड चल रहा है। आप लोग वाइट काजल अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग देख ही सकते हैं फाइनल लुक मेरा कंप्लीट आउटफिट, मतलब आउटफिट के अकॉर्डिंग जा रहा है मेरा मेकअप। उसके बाद मैंने लिया है ये ब्लश। ब्लश आता है हमारे बेस में सबसे लास्ट, और इसके बाद आता है हाइलाइटर। तो मैंने ये मार्स का ब्लश लिया है जो मैंने अपने चिक्स पर अप्लाई किया। अगर आप लोगों के पास ब्लश नहीं है, आप लिपस्टिक से भी ब्लश को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आई शैडो में से कोई पीच शेड या फिर पिंक शेड, ऑरेंज शेड ले सकते हैं ब्लश के लिए, जिसे आप अपने चिक्स पर अप्लाई कर लें एज अ ब्लश। आप लोग देख ही सकते हैं ब्रश को हमेशा ऊपर की तरफ ब्लेंड करते हुए जाना है, नीचे की तरफ नहीं आना है आपको। मैं कई बार बोल चुकी हूँ इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप लोगों को अप्लाई कर लेना है हाइलाइटर। हाइलाइटर आपका काम होता है हमारे फेस पर चमक लाने का, हमारे मेकअप को ग्लोई बनाए रखने में, और हमारे फेस पर इसकी वजह से एक अलग सी चमक आ जाती है, जिसकी वजह से हमारे मेकअप में चार चांद लग जाते हैं। इसको आप स्किप ना करें। और अगर आप करवा चौथ के लिए या फिर फेस्टिव के लिए तैयार हो रहे हो तो एक एक चीज़ को ध्यान से देख लें, क्योंकि आप अगर चाहते हो सबसे खूबसूरत या फिर सबसे अलग लगे तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। स्टेप बाय स्टेप जो मैं आपको बता रही हूँ वो सारी चीज़ें आप नोट डाउन भी करते रहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है हम लोग वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद हम मेकअप करने बैठते हैं तो हम एक आधा चीज़ भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा मेकअप उस तरीके से नहीं हो पाता है जो हमने देखा हुआ होता है। तो आप लोग जब भी मेकअप करते हो तो वीडियो को अपने आगे स्टार्ट कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है आप मेरा देखें, किसी का भी देख रहे हो आप, तो उससे आप स्टेप बाय स्टेप कर पाओगे। आपको ये पता रहेगा कि मेकअप में सबसे पहले क्या लगाया जा रहा है, बाद में क्या लगाया जा रहा है, मेकअप करने का सही तरीका क्या है और मेकअप का सही क्रम क्या है। उसके बाद पूरा जब बेस आपका रेडी हो जाता है तो बारी आती है लिपस्टिक की। तो मैंने सबसे पहले अपने लिप्स को लिप लाइनर से फिल कर लिया है। लिपस्टिक लगाने का सही तरीका यही है, क्योंकि कई लोग लिपस्टिक लगाने में डरते हैं, क्योंकि उनके लिप्स से बाहर चली जाती है लिपस्टिक, या फिर उनके लिप्स बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो भी वो लिपस्टिक लगाने में झिझकते हैं, क्योंकि उनके लिप्स बहुत ज़्यादा छोटे रहते हैं। तो आप इस तरीके से अपने लिप्स को शेप भी दे सकते हैं। उसके बाद मैंने वाइन कलर लिया था मरून शेड डार्क, जिसे मैं जस्ट लिप लाइनर के ऊपर फिल करके अंदर लिपस्टिक के लिप लाइनर के अंदर फिल कर रही हूँ इसको मैं। फिर उसके बाद और फिर मैं इसके अंदर लगाऊंगी एक न्यूड शेड, आगे मैं दिखाती हूँ। ये पीच न्यूड शेड मैं अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को लगा थोड़ा सा नेचुरल सा नॉर्मल सा मेकअप रखते हैं
जो हर कोई कर पाए। और अधिकतर आजकल लोग न्यूड लिपस्टिक लगाना पसंद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डार्क या फिर बहुत ज़्यादा चटक लिपस्टिक लगाना अवॉइड कर रहे हैं। उसके बाद बारी आती है बिंदी की, कि इंडियन मेकअप लुक है, ट्रेडिशनल मेकअप है, तो इसीलिए बिंदी तो बनती है। तो ये देखिए आप मेरा पूरा बेस, पूरा फेस देख ही सकते हैं। तो ये मेरा फाइनल लुक रेडी हुआ है। आई थिंक आप लोगों के समझ में आ गया होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेकअप करने का सही तरीका समझ में आ गया होगा। ये समझ में आ गया होगा कि मेकअप में सबसे पहले क्या लगाया जाता है। मेकअप के स्टेप्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं और काफ़ी हद तक आप लोगों की हेल्प हो गई होगी आज के वीडियो से। जिन लोगों को मेकअप करना नहीं आता है या फिर मेकअप में सबसे पहले क्या लगाते हैं नहीं पता है, उन लोगों को भी आज का मेकअप ट्यूटोरियल देखकर काफ़ी कुछ आ गया होगा। अगर आप लोगों के लिए आज का वीडियो हेल्पफुल रहा है और आप लोगों को अच्छा लगा है मेरा वीडियो, तो प्लीज़ दोस्तों लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब के साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए, क्योंकि मैं इसी तरीके के हेल्पफुल वीडियोस को आप लोगों के साथ शेयर करते रहती हूँ। तो चलिए दोस्तों, के साथ मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय।